मैंने अपनी वीडियोज़ में अक्सर हमेशा कहा है कि महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ है जो क्लियर करना चाहूँगी, जो हम सभी के मन में घर कर रही है। हम सभी के मन में पता क्या है? हम सभी के मन में ये चीज़ है कि हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है, ताकि जो पुरुष हैं हम उनके बराबर में खड़े हो सकें, हम उनकी बराबरी कर सकें। जिस तरह से पुरुष रहते हैं हम भी वही काम कर सकें, हमें भी वही करना है जो पुरुष कर रहे हैं। या फिर क्योंकि पुरुष ये करते हैं इसलिए हमें भी उन्हीं के जैसे करना है, उन्हीं के जैसे हमें कपड़े पहनने हैं, वही जो वो जिस काम में कुशल हैं उसी काम में मुझे भी कुशल होना है। आप इस चीज़ को अपने जीवन से हटाइए। सब कह रहे हैं कि भाई स्त्रियों को भी तो पुरुषों के बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्या जो ये सृष्टि का निर्माण करता है, जो क्या इस सृष्टि का रचयिता है, क्या ये बेवकूफ़ है? मतलब जो पूरी सृष्टि में आप देखिए, स्त्री और पुरुष या मतलब नर और मादा ही तो है, वही तो आधार है इस पूरे के पूरे इस सृजनात्मक हर एक जीवंत चीज़ का। कुछ भी अगर जीवंत है यहाँ पर, कुछ भी कहीं भी अगर जीवन है तो उसका आधार क्या है? स्त्री और पुरुष। मतलब वो तो मैं अपने इंसानों के लैंग्वेज में कह रही हूँ, नर और मादा ही तो है। अगर हम थोड़ा अध्यात्म के नज़र से हम देखें तो शिव और शक्ति। तो क्या जो शक्ति है वो ऐसी ही है बस? वो कुछ नहीं है उसका होना? उसको क्यों उसको क्यों किसी पुरुष के बराबरी करनी है? क्यों उसको शिव होना है? शक्ति जो है, अपने यहाँ शक्ति की तो पूजा की गई है। महिलाओं को देवी स्वरूपा शक्ति इतनी सारी नाम दिए गए हैं। तो मैं आपसे ये कहना ये चाह रही हूँ कि अपने माइंड में इस चीज़ को हटा दे कि हमें पुरुषों के जैसा बनना है। हमें पुरुषों इस वजह से हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है ताकि हम पुरुष के बराबर में खड़े होकर उसी के जैसे बन सके। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। मैंने जो आर्थिक स्वतंत्रता की बात की है वो बात की है कि भाई आपका आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, आर्थिक रूप से जब आप स्वतंत्र होती हैं तब आप ताकत आपके पास आती है। जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो क्या है? वो ताकत ही तो है। आप अपने जीवन में निर्णय ले सकती हैं, उसके आधार पर आप नई चीज़ें सीख सकती हैं, आप नया काम कर सकती हैं, आप अपनी रोजी रोटी खुद खा सकती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सही भी नहीं लग रही हैं, फिर आप, अगर आपके पास ताकत है, आर्थिक स्वतंत्रता है, आप अपने उन निर्णयों के प्रति ना भी कह सकती हैं। अन्नपूर्णा कहा गया है आपको। अन्नपूर्णा वो है जो 2 बंदों का पेट भी पाल सकती है और खुद का भी पाल सकती है। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना आपका बेहद ज़रूरी है, लेकिन पुरुषों के साथ कंपेयर करके नहीं। पुरुषों की जो है उनकी अपनी विशेषताएं हैं, आपकी अपनी विशेषताएं हैं। आपके अंदर के जो गुण हैं वो अलग हैं। मान लो आपके अंदर किसी आपको कला का गुण है और हम कहें कि भाई हमें तो पुरुषों की बराबरी करनी है, पुरुषों के जैसे काम करनी है, तो क्या ये अपना दमन नहीं हुआ? ये भी तो अपने गुणों का दमन है। ये भी तो आपके अंदर की जो विशेषता है, शक्ति है, उसका दमन है, उसका सप्रेशन है। तो नंबर 1 बात, हमें इसलिए कुछ भी नहीं करना है अपने जीवन में, ऐसे निर्णय नहीं लेने हैं कि भाई हाँ, जो पुरुष कर रहे हैं या जिस तरह की पुरुष भाषा का इस्तेमाल करते हैं हमें भी उस तरह से बोलना है ताकि हम कूल हो सके। नहीं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो अपनी विशेषताएं हैं, आपके जो अपने गुण हैं, आपके अंदर का जो मातृत्व है, उसको आप पलने दें, उसको दबाए नहीं। आपको जो चीज़ें पसंद आती है आप वो करें। अब देखो, पसंद में मैं आपको दूसरी चीज़ बता देती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ अपने को नहीं करनी है जो आपको जीवन में नीचे की तरफ घसीटती है। मैंने जो ये आर्थिक स्वतंत्रता भी कही है वो इसलिए कही है ताकि हम जीवन में जो है वो मजबूती की तरफ आए। जीवन जो है वो बड़ी ही शानदार चीज़ है, एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। अगर हम मजबूत होते हैं तो हम बड़े ही अलग अलग तरीके से जो है जीवन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ आपका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी भी स्तर पर हैं, अगर आप किसी समस्याएं में उलझी हुई हैं तो कोई बात नहीं,
देखिए, आप रास्ता देखिए कि क्या सही निकल सकता है, किस तरह से मैं कोई काम कर सकती हूँ, क्या मैं काम कर सकती हूँ। बहुत स्पष्टता के साथ अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठिए और उसमें लिखिए कि भई आपको अपने जीवन से क्या चाहिए। आपको रास्ता ज़रूर नज़र आएगा। उसके साथ आपको किन्हीं मंत्र जाप का, किन्हीं मेडिटेशन की आप नाम जाप की प्रैक्टिस किया कीजिए, या जो भी ऐसी कोई भी ऐसी टेक्निक जो आपको पसंद हो। कोई भी ऐसे अध्यात्म की स्पिरिचुअली जब आप ग्रो करते हो, तब आपको क्या होता है, आपके आपके सामने ना बहुत सारे जीवन के आयाम खुलने लगते हैं, आपके अंदर का डर खत्म होता है। माँ दुर्गा की मैं 33 जो नाम है दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं, उनका मैं आपको सजेशन करती हूँ कि आप उनको जाप किया करें। उससे आपके अंदर का जो डर है ना, वो ख़त्म होने लगता है। जब आप बोलती हैं दुर्ग तारिणी, दुर्गा, आप इस तरह से नाम बोलती हैं ना, मैंने खुद अनुभव किया है, आपके अंदर हिम्मत आती है, आपके अंदर का डर ख़त्म होने लगता है, आपके अंदर क्लैरिटी आती है। तो एक तो चीज़ आप ये किया कीजिए, मतलब आप अध्यात्म की तरफ आएँ। अध्यात्म माने स्वयं का अध्ययन, किसी और के साथ कंपैरिजन करके नहीं। किसी और को, दूसरा हमारा जो टॉपिक हो गया वो है कि हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। हम हर चीज़ में ना सोशल मीडिया को देखकर दूसरों के लिए कंपेयर कर रही हैं, और ये क्षण भर क्षण हो रहा है और हमें इस चीज़ का पता भी नहीं चल रहा है। अगर आपके इंस्टाग्राम पर किसी काम से रिलेटेड आपका कोई काम है, तब आप इन सब का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन को कहीं और लगाइए, अपने समय को कहीं और लगाइए। समय जो है वो भगवान शिव का सूचक है ना, महाकाल, काल, काल जो है वो क्या है, शिव ही तो हैं। तो आपको उसको बर्बाद नहीं करना है। खास करके अगर आप महिला हैं तो महिलाओं के बॉडी में अलग अलग बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत भावुक होती हैं महिलाएं, तो अपने जो समय है उसको ख़राब नहीं करना है। और भारत जैसे देश में है तो हमारे पास ये जो टाइम है ना, या तो सभी के पास एक ये गोल्डन सुनहरा एक टाइम होता है, इसको हमें ख़राब नहीं करना है। किसी के साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी ना करें। कंपेयर छूटेगा कैसे, कंपेयर पता कैसे छूटेगा आपके साथ में? हर किसी का जीवन ना अलग अलग है, हर किसी का जीवन अलग अलग तरह से जा रहा है। किसी का जीवन कहीं समर्पित है, किसी का जीवन किसी गुरु को ही समर्पित हो जाता है, पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी वो चाह होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हैं, ये आपका जीवन है, आपका एक्सपीरियंस है। आप देखें कि आपके अंदर की जो एक गहरी से गहरी डिज़ायर है वो क्या है, बशर्ते कि वो आपको जीवन में नीचे की तरफ ना धकेले। आप अच्छे अच्छे लोगों को सुनेंगी तब आप अपने जीवन को एक्सप्लोर कर पाएंगी, अपने अलग अलग लोगों को सुनेंगी, है ना। आप किसी भी आप गुरुजन को सुनती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जब आप अलग अलग लोगों को भी सुनती हैं ना, तब आपका जो दिमाग है ना वो खुलता है। खास करके आप अध्यात्म की तरफ हैं, आपको स्पष्टता आती है। और एक और चीज़ है कि अगर आपको किसी से सहयोग मिल रहा है, मान लो आपके परिवार में आपके पति हैं, आपको उनसे सहयोग मिल रहा है, मतलब आप कोई काम करना चाहती हैं, कुछ सीखना चाहती हैं, तो आपको उनसे सहयोग मिल रहा है, तो उस सहयोग को भी लें। उसको ये ना कहें कि नहीं 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 नहीं, मैं तो अपने दम पे ये करूँगी, मैं तो अपने दम पे वो करूँगी। देखिए, जीवन जो है ना वो किसी एक से नहीं चल रहा है। आपने अकेले भी इस दुनिया को नहीं देखा है, उसके लिए भी आपको माँ और पिता के सहयोग से हर इंसान ने अब इस जीवन को पाया है, इस जीवन को महसूस कर रहे हैं। तो जब आप अपने रिश्ते में किसी अपने करीबी से, या अपने कोई भी हो सकता है, जब आप वहाँ से सहयोग लेती हैं, तब वो जो रिश्ता है ना वो और मजबूती की तरफ बढ़ता है। तो अगर आपको किसी का सहयोग मिल रहा है तो उस सहयोग को ज़रूर लें, और जो भी आप करना चाहती हैं पूरी ईमानदारी के साथ और दिल के साथ उस चीज़ को करें। मेडिटेशन, ये जो भी आप प्रैक्टिस करेंगी, अध्यात्म की स्पिरिचुअलिटी की जो भी टेक्निक है, ये आपको क्लैरिटी देंगी, आपके अंदर से डर जो है उसको हटाएंगी। डर तब भी हटता है जब आप एक्सप्लोर करते हो, जब आप रियल में जाकर चीज़ों को देखते हो, तब भी हटता है, प्रैक्टिकली तभी हटता है। पर स्पिरिचुअलिटी की जितनी भी टेक्निक है उनसे आपका जो फोकस है वो बढ़ता है, आपको स्पष्टता मिलती है। जो कन्फ्यूज़न है, जो आज का जो टाइम है, इसकी जो सबसे बड़ी जो समस्या है कन्फ्यूज़न, आप उससे हटना शुरू होती हैं। चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जो कि हर तरह जगह से सिखाया ही जा रहा है कि अगर आपने ये नहीं कर लिया तब तो आप इंसान ही नहीं हो। ऐसा नहीं है।
हर इंसान के अंदर यहाँ कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है। हर इंसान अगर अगर अपने आप को वो सीख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ काम कर रहा है और अपने आप को वो एक मजबूती की तरफ लेकर जा रहा है, ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है, तो वो आपका जीवन हुआ। अपने जीवन का अपमान नहीं करते। अपने जीवन का अपमान करना माने परमात्मा का अपमान करना, परम सत्ता का अपमान करना, आपके अंदर बैठी उस शक्ति का अपमान करना जिसको हर जगह पूजा गया है, उसका अपमान बिल्कुल भी ना करें। आप अगर आप कहती हैं, मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं भी देखी हैं जो मुझे कहती हैं कि भाई यार मुझे तो ना पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या पसंद है। तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि हर किसी के अंदर संगीत का गुण होगा, कला का गुण होगा, चित्रकारी का गुण होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को आपको लगता है कि भाई मुझे अपने सिर्फ बच्चों का देखभाल करना पसंद है और मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहती हूँ, तब भी आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं हैं। अपने बच्चे को पालना और अपने बच्चे को एक सही तरीके से उसकी परवरिश करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जितने भी लोगों की लाइफ जो डिस्टर्ब होती है ना, वो बचपन से होती है। लेकिन जब आप मजबूती की तरफ आती हैं, तब आप अपने आप को जब समझती हैं, अपने ऊपर काम करती हैं, अपने जीवन में 4 चीज़ें बदलाव करती हैं, अपने हेल्थ पर काम करती हैं, अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए प्रयास भी कर रही हैं, आप अपने मन पर काम करती हैं, है ना, अपने अच्छे लोगों को सुनती हैं, बढ़िया लोगों की तरफ सुनती हैं, अध्यात्म की तरफ आती हैं, तब आप वो जो आप वहाँ से सीखती हैं, वहाँ वो चीज़ जो है वो हर जगह बिखरेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि जो भी लोग, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, कि जो भी लोग गुरुजनों के पास रह रहे हैं या जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित ही किया है गुरुओं को, कि वही बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है। हर इंसान, अगर आप अपने तल पर, आप देखिए कि आप अपने तल पर अपने जीवन को किस ऊंचाई तक ले जा सकती हैं। अगर आप वहाँ तक भी अपने आप को अभिव्यक्त कर पाती हैं, आप अपने तल पर, अपने तल पर आपने क्या किया अपने जीवन में। अगर मान लीजिए आप स्कूल में कहीं पढ़ाती हैं, ठीक है, आप टीचर हैं, तो आपने अपने काम को कितनी ईमानदारी के साथ किया, आपने अपने जो बच्चे हैं उनको किस तरह से पढ़ाया, उनको आपने क्या बोला, उनके साथ आपका कैसा बिहेव था। तो जो आप हैं, अकेले आप, क्योंकि आप अपने बदलाव पर हैं, तो बेशक आपको टूटा फूटा जो भी आप बोलना आए, जो भी आप उनको देना चाहें, बेहतर से बेहतर आप उनको देना चाहें, और जीवन एक शिक्षक होने के नाते अगर आप उनको कुछ भी सुलझा रही हैं, अच्छे जीवन की तरफ उनको 4 बातें भी बोल रही हैं, तब भी आप अपने तल पर आपने इतने सारे लोगों के जीवन में कुछ शानदार एक बीज आपने डाल दिया है। तो आप अपने तल पर आपने किया है वो सब। अपने आप को ऐसा बेवकूफ़ ना समझे। जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रही हैं और प्रयास में हैं, अपना टाइम नहीं खराब कर रही, इधर उधर समय नहीं जाया कर रही हैं, अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाने के प्रयास में हैं, तो आप एक शानदार महिला हैं। आप अपने तल पर क्या बदलाव लेकर आ सकती हैं, यही हर इंसान की एक ऊंचाई होगी, चेतना का एक उच्चतम स्तर होगा कि आपने अपने जीवन में और अपने ट्रू डिज़ायर के साथ में, देखिए जब तक आप ना, मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, हर इंसान की अपनी अपनी डिज़ायर होती है। आपने अपने ट्रू डिज़ायर के लिए कितना काम किया, कितना आपने उसकी तरफ बढ़े, काम किया तो एक थोड़ा गलत शब्द मैंने यूज़ किया, कितना आप बढ़े अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, और फिर उसके बाद में आपने किस तरह से क्या क्या शेयर किया। ये बड़ी ही शानदार जर्नी है। इसको पेनफुल बना के भाई कुछ नहीं मिलेगा, कंपैरिजन करके कुछ नहीं मिलेगा। आप जो भी कर रही हैं बस उसमें कुछ ऐसा ले आइए जो आपको ऊपर की तरफ खींचे।
अगर आप खाना भी बना रही हैं अपने घर में और आप कहती हैं कि मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों की देखभाल करना पसंद है, तो आप अपने खाने में ना ऐसा उसको किस तरह से वो जो खाना है किस तरह से काम करेगा, किस तरह से आपके शरीर पर, आपके मन पे काम करता है, क्या असर डालता है, आप उन चीज़ों को बदलाव लेकर आइए ना। आप कितने लोगों के, कितने लाइफ को आप प्रभावित कर रही हैं, है ना। और खुद को भी आप प्रभावित कर रही हैं, खुद के मन को भी आप प्रभावित कर रही हैं, और वो काम कर रही हैं जो आपको पसंद है। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पिछड़ी हुई हैं, आप खाना बनाती हैं पिछड़ी हुई हैं। क्यों भाई? ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी का जीवन अलग अलग है, हर किसी की चाह जो है वो अलग है। आप ज़बरदस्ती किसी के अंदर कोई चाह नहीं डाल सकती, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, ना आप यहाँ के रहोगे ना आप वहाँ के रहोगे। आपकी जो ट्रू डिज़ायर है आपको उसी को फॉलो करना होगा, जो भी आपके डिज़ायर है आपको उससे गुजरना होगा और वहाँ पर आपको कुछ बेहतर देते हुए चलना होगा, तभी तो जीवन खिलेगा। या दूसरों के साथ कंपैरिजन कर करके जीवन खिलेगा कि देखो यार वो तो ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे योग करते हैं, वो तो ऐसे पोस्चर बनाते हैं। आपको अपने भी ध्यान देना होगा। ये कुछ चीज़ थी जो मुझे शेयर करनी थी। तो जिसका सार है वो ये है कि आप कुछ भी कर रही हैं, आप अपने जीवन को मजबूती की तरफ लेकर आए, धीरे 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 सब्र के साथ। कुछ ख़राब चीज़ें हो रही हैं ना, तो कोई बात नहीं, उनसे भी सीख ले, पास्ट से भी सीख ले। अभी जो स्थितियाँ अगर हैं कोई बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही हैं, तो वो भी तो कुछ ठीक ही कराना चाहती है ना। हाँ, अगर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप ना जीवन में अपने जीवन से कुछ सीखते नहीं हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, कोई भी, अगर आप अपने जीवन से सीखते नहीं हैं कुछ भी, अपने पास्ट से, अपने दुख से, अपनी गलतियों से अगर आप कुछ भी नहीं सीखते हैं, गलतियाँ तो एक थोड़ा गलत शब्द बोल दिया, आप कुछ सीखते नहीं हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, पहले हुई, अब हुई, वहाँ से आप क्या वहाँ पर करते जब आप उन स्थितियों में होते, और आज आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। जब तक आपने इस कला को नहीं सीखा तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ जो पीछे जो है वहाँ तो गंद पड़ा हुआ है, वहाँ से भी तो कुछ अच्छा निकालना है ना। अपने जीवन को उस तरह से अंदरूनी जो मजबूती है उस तरफ लेकर आए। बाहरी मजबूती, अंदरूनी मजबूती दोनों साथ साथ में चलेगी। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।